morning, dear students. This poem is the second poem of class 12, and today we are going to think about Thomas Carlyle. बच्चे इनके बारे में सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये कैरोलिन पोएट्स ग्रुप के समूह के थे। आपको ये क्वेश्चन कई जगह पर मिलेगा। कैरोलिन पोएट्स मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि दो समूह में जो कवि हैं अंग्रेजी साहित्य के, जो इंग्लिश लिटरेचर के, वो दो समूह में बटे हुए हैं, एक कैरोलिन में और एक यूनिवर्सिटी विट्स के रूप में बटे हुए हैं। तो कभी कभी हमारे सामने ये क्वेश्चन कर देता है कि ये पोएट किस ग्रुप के रहे, तो ये कैरोलिन पोएट्स में माने जाते हैं। और ये एकमात्र ऐसे पोएट हैं जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे, यानी वहां से पढ़े हुए थे, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी विट्स बना हुआ था वो केवल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का था, लेकिन ये पोएट जो ऐसे हैं जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे। अब आगे इनकी इनके जन्म पर देखते हैं। 1595 to 1639 तक थॉमस कैरी इनका नाम है। और पोएम की मैंने 4 पंक्तियां आपके सामने ले रखी हैं, जैसा कि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर सेकंड पार्ट इसके सेकंड पोएम के लिए बनाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 4 पंक्तियां ली हैं और 2 भाग में इस कविता को बांटा गया है। ही माने वह, दैट माने जो, कि लव्स माने प्रेम करता हो। आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो पोएम की थीम है वो प्रेम है, लव है। ही माने वह व्यक्ति, दैट माने जो, कि लव्स माने प्रेम करता हो। अ रोजी चीक, यहां पर रोजी शब्द लगा हुआ है, इसका मतलब है गुलाबी, और चीक माने गाल, अर्थात वह व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्रेम करता हो। और अथवा कोरल, कोरल एक मूंगा नामक पत्थर होता है, उसको कहा जाता है, जो हल्के से लाल कलर का होता है, लाल रंग का होता है। तो कोरल लिप, और जो मूंगे जैसे होठों की, एडमायर्स माने प्रशंसा करता हो, वो व्यक्ति जो कि गुलाबी गालों से प्रेम करता हो, मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता हो। और फ्रॉम स्टार लाइक आईज, और सितारों जैसी आंखों की, दो सीख, सीख माने खोजना, ढूंढना, जो सितारों जैसी आंखों को खोजता हो, सितारों जैसी आंखों की अपेक्षा रखता हो, उनको उनकी चाहत रखता हो। क्या होता है ऐसे स्थिति में? फ्यूल टू मेंटेन, फ्यूल माने ईंधन का कार्य करती है, टू मेंटेन माने समाहित रखने के लिए, बराबर रखने के लिए। हिज फायर्स माने अपनी अग्नि को। यहां पर बच्चे ध्यान देंगे, लास्ट जो लाइन है, हिज फायर्स, फायर्स का मतलब अग्नि को, और कौन सी फायर्स? यानी कि लव, प्रेम रूपी अग्नि को ऐसे व्यक्ति केवल क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं, चला पाते हैं, बस वो निभा नहीं पाते। फिर से एक बार देख लेंगे। ही माने वह व्यक्ति, दैट माने जो, कि लव्स माने प्रेम करता हो, अरोजी चीक गुलाबी गालों से, और अकोरल लिप एडमायर्स और मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता हो। और फ्रॉम स्टार लाइक आईज, और जिसे सितारों जैसी आंखों की चाहत हो। दो सीख अर्थात खोजना, ढूंढता हो। फ्यूल ईंधन का कार्य करती है। टू मेंटेन माने समाहित रखने के लिए, बनाए रखने के लिए। हिज फायर्स माने अपने प्रेम रूपी अग्नि को। ऐसे इस प्रकार के प्रेम करने वाले लोग केवल क्या करते हैं? उनके लिए जो शारीरिक सौंदर्यता है, जो फिजिकल ब्यूटी है, वो फ्यूल का कार्य करती है, ईंधन का कार्य करती है। अब इसमें बच्चे जो मैंने आपको अंडरलाइन कर दी लाइन, इस पे आप ध्यान से देखिए। रोजी चीक गुलाबी गाल, तो यहां पर अगर हम फिगर ऑफ स्पीच अपना खोजें तो आप देखेंगे कि एक मेटाफर, फिगर ऑफ स्पीच मिलेगा, यानी कि जिसमें तुलना करी जाए और तुलनात्मक शब्द न दिया जाता हो, वो मेटाफर है। और इसी तरीके से कोरल लिप, कोरल लिप माने मूंगे जैसे होठ, यहां पर भी मेटाफर है। और स्टार लाइक आईज, ये गलती नहीं करेंगे, शुरुआत की 2 लाइन में हमको मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच जरूर मिला, लेकिन यहां पर अब सिमिली आ गया, क्योंकि लाइक शब्द, एज, जस्ट, लाइक आदि शब्द अगर आते हैं तो वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है? सिमिली हो जाता है। दो सीख, फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, हिज फायर्स यहां पर फिर से मेटाफर आ गया। तो आप देख रहे होंगे कि ज्यादातर 3 लाइन में, 4 लाइनें आपके सामने प्रस्तुत की गई थी, 3 लाइन में मेटाफर है। और इस पोएम के बारे में एक खासियत ये है कि ये बहुत प्रसिद्ध लिरिक है। पिछले वीडियो सेगमेंट में मैंने आपको लिरिक की परिभाषा बताई थी कि लिरिक जो होते थे वो छोटे होते थे, शॉर्ट नैरेटिव पोएम
होती थी, और जो लायरे नामक यंत्र पर बजा करके जिनकी ध्वनि को गाया जा सकता था, उन पोएम्स को लिरिक की कैटेगरी में रखा गया था। तो आप यहाँ देखेंगे ये दूसरा पार्ट आपके इंटर सिलेबस का है, थॉमस कैरी 1595 टू 1639 तक। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कैरोलिन पोएट्स में गिने जाते हैं। ये एकमात्र ऐसे पोएट हैं जो कैरोलिन ग्रुप के थे और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के। कैरोलिन ग्रुप क्यों है? क्योंकि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे, और आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने वहां से लॉ की डिग्री ली थी। और इन विश्व प्रसिद्ध इनका जो ट्रू ब्यूटी एक लिरिक के रूप में है, 4 लाइनें थी, मैंने आपको बताया, समझाया, फिगर ऑफ स्पीच आपको बताया। अगर फिर भी आपकी समझ में कुछ चीजें नहीं आती हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।